आते हैं। हमारे पास एक ऐसा ट्रिक है जिससे पूरा वॉइस हैक हो जाएगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है। देखिए आपके एग्जाम में एक्टिव से पैसिव कम से कम 2 से 3 मार्क्स आपको आ जाएगा और आप ये किसी भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं वहां भी काम आएगा। तो आप हमारे साथ केवल 5 मिनट बने रहिए, देखिए एक्टिव से पैसिव कैसे धज्जियां उड़ता है। तो शुरू करें। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिया गया और इसका आंसर आप करेंगे। आप हमें केवल बस 2 मिनट दीजिए, मैं आपको तरीका बताता हूँ किस तरह से करना। देखिए सबसे पहली बात क्या है, आपको वॉइस बनाने के लिए, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 2-3 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और इजीली हो जाएगा। देखिए कैसे क्या करना आपको। सबसे पहली बात क्या करना, एक चीज आपको समझना पड़ेगा। वो क्या है, हमारे पास एक ट्रिक है जिसको बोलते हैं 8 + V3 = पैसिव वॉइस। ये जहर ट्रिक है और इस ट्रिक के माध्यम से आप वॉइस का धज्जिया उड़ा देंगे। देखिए 8 + V3 = क्या, पैसिव होता है। तो 8 क्या है इसको समझते हैं। ये 8 क्या है इसको समझते हैं। तो इज, एम, आर, वाज और वर, ये सब का तो नाम आप लोगों ने सुना है ना। और देखते हैं वी, विन और विंग, ये सब का भी तो नाम आप लोगों ने सुना होगा ना। जरा इसको काउंट कीजिए कितना, तो काउंट कीजिएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है। इसी को तो बोलते हैं 8, यही तो आपका 8 है। और अगर आप इसके साथ V3 ऐड कर दीजिएगा, इनमें से किसी के साथ अगर आप V3 ऐड कीजिएगा तो वो सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस हो जाएगा। जरा मैं ये आपको एक चीज समझाता हूँ। यहाँ पे एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस क्या होता है। एक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो एक्टिव होता है। पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक्टिव होता है, सब्जेक्ट निष्क्रिय होता है। बस उतना डिटेल जानना नहीं, बल्कि आपको क्वेश्चन का आंसर करना। जरा समझिए, डिटेल जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम आपको बेहतरीन तरीका से समझाते हैं। चलिए देखिए, तो 8 + V3 = क्या होता है, पैसिव। तो 8 में क्या क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वर, वी, विन और विंग। फटाफट याद कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, बहुत काम देगा। अभी देखिएगा धज्जिया कैसे उड़ता है पैसिव वॉइस का। याद कर लिए 8 + V3 = पैसिव। अब ये V3 क्या होता है, तो ये वर्ब का फॉर्म होता है। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, यू नो डेट। वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। V1, V2, V3 और क्या V4 और V5। बात समझ रहे। आपको वॉइस बनाने के लिए केवल आपको V3 की जरूरत है। पैसिव वॉइस में ऑलवेज V3 होता है, हमेशा V3 का इस्तेमाल होता है। जैसे आप सबको पता होगा, ये गो जो है ना, गो, ये V1 है, जाना। क्योंकि वर्ब क्या होता है कि ना वाला जितना भी सेंटेंस होता है ना, मतलब जितना भी वर्ड होता है ना वाला, सबके सब वर्ब होता है। और उसका इंग्लिश हम लोग करेंगे तो 5 फॉर्म में होता है। जैसे जाना का क्या है यहाँ पर, गो। और इसका अगर हम लोग V2 देखें तो क्या होगा, वेंट। और V3 देखें तो क्या होगा, गॉन। और ये सब का भी जरूरत नहीं, हमको V3 तक ही रहना। बात समझे। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे प्ले का, तो प्ले V1 है, इसका V2 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लेड। और अगर आप इसका V3 बनाएंगे तो वो भी प्लेट हो जाएगा। तो केवल आपको V3 समझना है। जिसको V3 याद है आसानी से देखिएगा वॉइस बनेगा। तो आपने जाना यहाँ पर 2 बातें, 8 क्या होता है याद कर लीजिए। दूसरी बात, इसके साथ V3 यानी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म आएगा, याद हो गया। चलिए आप एक सबसे खास बात क्या है उसको याद कीजिए। देखिए इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पे जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पे जाता है। जैसे अगर वो सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा। इतना बात क्लियर है, ध्यान सुनिएगा। जैसे देखिए ये आई है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। और मी हो जाएगा, और मी अगर सब्जेक्ट बनेगा तो उसका क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और वी का क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। और बताइए यू का क्या होता है, यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म में सेम होता है। और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ही का बताइए क्या होगा, तो ही का हिम हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सबको याद होगा, फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। बताइए सी का क्या हो जाएगा, तो सी का हर हो जाएगा। उसी हिसाब से देखा जाए तो ईट का क्या हो जाएगा, ईट का देखा जाए तो क्या होगा, तो ईट का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा जरा बताइए, तो ईट का ईट होगा। बताइए दे का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो दे का देम होगा। बात समझे। अगर किसी का नेम आ जाए तो नेम का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होगा, तो नेम का सेम होता है, नेम का नेम ही होता है, नाम चेंज नहीं होता है। अगर यहाँ पर राम है तो वहां भी ऑब्जेक्ट फॉर्म में भी राम होगा। अगर यहाँ श्याम है तो यहाँ भी श्याम होगा, यहाँ गीता है तो यहाँ भी गीता होगा। ये चेंज नहीं होता है। इतना तो समझ गए होंगे ना। आप फटाफट इसको याद कीजिए। ये 3 को याद है तो देखिएगा एक्टिव से पैसिव आप कैसे उड़ाते हैं, धज्जियां उड़ा देंगे।
हमारे पास ये जहर ट्रिक है 8 + B3 बराबर पैसिव और वॉइस हैक। तो देखिए बनाते हैं हम लोग, 2 बातें 3 बातें दिया। और दूसरी बात क्या है कि हम लोग ऑब्जेक्टिव का जब भी सॉल्यूशन करते हैं ना, तो पहले क्या करते हैं, सबसे बड़ा मिस्टेक करते हैं क्या है, पहले हम लोग सही ढूंढते हैं। भाई बिल्कुल ये गलती मत करना, सही ढूंढना ही नहीं है। आपके पास अगर 4 ऑप्शन है, अगर आपने गलती से एक ऑप्शन उसमें काट दिया तो भाई 3 ऑप्शन तो बता। पहले आपके पास 100% था, आपने एक ऑप्शन को काट दिया, यानी कि जो गलत है अगर आपने उसको काट दिया तो आपके पास 75%। और गलती से अगर आपने एक भी दिमाग लगा और काट दिया तो आपके पास 50% है। और 50% में मान के चलिए आपको अगर नहीं आता है क्वेश्चन का आंसर, अगर आप उसमें से किस्मत आपका साथ दिया, अगर 50% में दोनों में से कोई अगर सही में लग गया तो आपको मार्क्स मिल गया। इसलिए मेरा ये मानना है कि आप पहले सही का टिक नहीं करेंगे, पहले आप रॉन्ग जो है उसको काट के हटा दीजिए, अपने आप राइट आपके सामने आ जाएगा। भले आपको आंसर उसको पता है या नहीं है, उसका हिंदी आता है या नहीं आता है, डजेंट मैटर। अंडरस्टूड? समझ में आया? तो चलिए हम लोग इसका आंसर करते हैं फटाफट। और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये आपको PYQ से लिया गया, आपके 12th एग्जाम में पूछा गया। तो ध्यान से देखिए ना, इसको बनाते हैं क्या बताइए। 8 + B3 का मतलब क्या हुआ, यानी कि बेसिक होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इन 8 में से इज एम आर वाज वर, मैंने क्या बोला, रिपीट कीजिए, इज एम आर वाज वर बी बिन बिंग, इसके बाद अगर V3 फॉर्म आ रहा है तो वो सेंटेंस आपका पैसिव में है। बस इतना ही तो ढूंढना है। अगर इससे भी अगर आंसर नहीं मिल रहा तो जरा हम लोग इधर चले आएंगे, अगर इसके बाद V3 है कि V4 है कि V5 है, ये चीज देख लेंगे, बस बात खत्म है। और उसके बाद देखेंगे कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट जगह पर गया कि नहीं गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जगह पर गया या नहीं गया, ये भी चेक करेंगे। आंसर सेकंड में आएगा। चलिए करते हैं इसका आंसर। आप लोग पहले इसका आंसर कीजिए। ये आपके सामने सेंटेंस है, राजीव कैन विन द प्राइज। बताइए इसका आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में। पहले गलत को काट के हटा दीजिए, सही अपने आप निकलेगा। तो करिए, चलिए हम बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है, आप ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट की जगह पर आता है, सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट की जगह पर जाता है पैसिव में। तो आप ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, इसी में तो टाइम लग जाएगा, तो ज्यादा परेशान होना नहीं है। देखिए सेंटेंस का फॉर्मेट क्या होता है, ध्यान सुनिए। वर्ब से पहले सब्जेक्ट होता है और वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बस हो गया, बात खत्म। अगर आपके पास वर्ब का नॉलेज है ना, तो आप ऑब्जेक्ट भी ढूंढ सकते हैं और सब्जेक्ट भी ढूंढ सकते हैं सेकंड्स में। चलिए देखते हैं, इसका आंसर करते हैं। इतना तो पता है ना, कैन जो है ना और विन, ये आपका वर्ब है, ये आपका वर्ब है। तो इसका मतलब क्लियर हो गया कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट होगा और वर्ब के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे द प्राइज है, बात क्लियर हो गया। और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट आपका राजीव है, हो गया फाइनल। जिसका मतलब ऑब्जेक्ट आएगा सब्जेक्ट की जगह पे और सब्जेक्ट जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, हो गया, बन गया वो हिसाब से। तो बताइए द प्राइज आया है कि नहीं आया, बताइए द प्राइज कहाँ है, क्या इसमें द प्राइज है? एक ही तरीका देखेंगे, किसी में नहीं है, इसमें नहीं है, यहाँ है द प्राइज। लेकिन सबसे पहले काटिए, ऊपर में क्या है बाबू, तो कैन है, तो ऊपर में कैन है, तो नीचे भी कैन से इस रिलेटेड आपको आंसर आना चाहिए। बताइए कैन कितने में है, क्या इसमें कैन है, क्या ऊपर सेंटेंस हैज की बात कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या इसमें भी देखिए हैज की बात हो रही है, क्या ऊपर में इज के बारे में बात हो रही है, नहीं हो रही है। तो चलो ये तीनों तो कट गया, जो बचा वही आपका आंसर है। चेक कर लो ये 8 + B3 बराबर को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो बताइए 8 + B3 इज एम आर वाज वर बी बिन बिंग में से कोई न कोई होना चाहिए, उसके बाद B3 होना चाहिए। तो चलिए देखिए ना, इसको सेट करते हैं, आराम से होगा। तो बताइए क्या बी नजर आया, सर बिल्कुल बी नजर आ गया। और उसके बाद बी के बाद देखिएगा ये 1 नजर आ गया, और ये विन का B3 फॉर्म, ये विन का B3 फॉर्म है, वॉइस का यही आत्मा है। 8 + B3 बराबर अगर किसी सेंटेंस में नहीं है तो वॉइस नहीं होगा, सीधी बात, नो बकवास। 8 + B3 बराबर 8 + B3 अगर नहीं है किसी सेंटेंस में तो आपका वॉइस नहीं होगा। उम्मीद करते समझ में आ गया होगा। चलिए इसका आंसर करते हैं, फटाफट करते हैं इसका आंसर। जरा बताइए ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट फॉर्म देखिए मैंने अभी जस्ट बताया, मी ऑब्जेक्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब आई आएगा, सब्जेक्ट बनेगा। तो बताइए किस किस में आई है, तो आई सब में है,
आई सब में है। जरा देखिए 8 प्लस बी3 बराबर चेक कर लेते हैं किसमें है, जिसमें होगा उसको रहने देंगे, जिसमें नहीं होगा उसको काट देंगे, सीधी बात। जरा बताइए वाज तो है 8 वाला है, उसके बाद चेक करें इनका V3 है क्या, सेटिस्फाइंग V3 है, नहीं भाई V3 नहीं है, ये V4 है, ये कट गया। जरा बताइए यहाँ पे ये M है और M के बाद चेक करेंगे V3 अगर आएगा तो बेसिक हो जाएगा। बताइए सेटिस्फाई, क्या ये V3 है, बिल्कुल नहीं है, ये आपका क्या है V1 है, तो ये भी कट गया आपका। अब इन्हीं दोनों में से कोई आंसर होगा, तो जरा हमें बताइए कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा, जरा बता दीजिए हमें। अब एक देखिए एक और कटेगा, बी तो नजर आया और उसके बाद बी के बाद देखोगे सेटिस्फाई नजर आ गया, तो ये भी नहीं होगा आंसर, जो बच गया वही आंसर है। आप इसको ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं, कैसे, तो देखो वाज है, वाज के बाद V3 होना चाहिए, तो देखो वाज के बाद V3 है, सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये आपका V3 फॉर्म है, इसीलिए आपका ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते समझ में आ रहा, तो अगर समझ में आ रहा है तो इसका धज्जिया उड़ाइए नहीं, क्या होगा आंसर बताइए, तो प्लीज बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए करते हैं, आप लोग भी कर लिए होंगे, मने कर लिए होंगे, कमेंट्स में तो करेंगे नहीं, मने कम से कम कर लीजिए, क्या होगा आंसर बताइए, ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा, क्या होगा, कर लिए होंगे। चलिए हम करते हैं इसका आंसर, बताओ क्या है। यानी कि यहाँ देखिए क्या है, ए मूवी आपका ऑब्जेक्ट का काम करे, इसका मतलब ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो जरा बताइए ए मूवी सब में है कि नहीं है, तो ए मूवी सब में है भाई, इससे आंसर नहीं आएगा। जरा चेक करेंगे 8 प्लस V3 बराबर किस में है, जिसमें है उसको रहने देंगे, बाद में काट देंगे। बताओ 8 प्लस V3, बताओ 8 प्लस V3 इज तो है, बताए इज है, ये देखिए यहाँ पर डबल आ गया, हो गया काम, डबल आ गया, इज भी आ गया, बिंग भी आ गया, इनमें से कोई एक रहेगा तब V3 काम करेगा, इनमें से कोई एक, ये दोनों का दोनों आ गया, तो इसको तो काट देंगे, यहाँ पर अन्याय हो गया। अब बचा 3 में देख लेते क्या है, 3 में देख लेते हैं। यहाँ पे एक चीज बता दीजिए, यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, देखिए इजीली तरीका से आंसर आएगा, बता दीजिए हमको एक बार। ऊपर में देखिए इज एम आर संबंधित है, तो नीचे भी आपको इज एम आर से ही संबंधित आएगा, यानी कि ऊपर जैसा टेंस है उसी हिसाब से यहाँ पे आएगा। तो आप बताइए क्या इसमें ये आएगा, क्या ये नहीं आएगा, हैज बीन नहीं आएगा, जरा बताइए क्या ये वाज आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। इज एम आर संबंधित है, इसका मतलब इज एम आर से ही संबंधित आएगा, बच गया ये आपका आंसर। इसको फॉलो कीजिएगा, देखिए इज के बाद क्या V3 है, बिल्कुल V3 है, और 8 प्लस V3 को फॉलो कर रहा। यदि कोई दिक्कत परेशानी है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, और अगर आपको बढ़िया लगा तो ये 8 प्लस V3 को याद रखिएगा, जिस सेंटेंस में आपको मिलेगा 8 प्लस V3 वो आपका पैसिव है, उसको रहने दीजिए, बाद में काट दीजिए, आपके सामने आंसर निकल के आ जाएगा। बाद में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, और थोड़ा सा याद रखिएगा वर्ब के बाद जो होता है ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब से पहले आपका सब्जेक्ट होता है। ये चीज अगर आपको याद है तो उम्मीद करते हैं कि आप सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिससे आप आसानी से बना सकते हैं, फिलहाल ये 8 प्लस V3 को याद रखेंगे, और भी अधिक ट्रिक के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं।